सेक्शन नंबर वन। सेक्शन नंबर वन में आज मैं आपको बताऊंगा कि रोज की बोलचाल में हम अंग्रेजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी को बोलना है आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, तो जनरली वो बोलेगा कि मैं अच्छा हूं या बोलेगी कि मैं अच्छी हूं। तो जनरली ये लाइन आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ आर यू। कैसे बोलेंगे? हाउ आर यू। तो इसका जवाब जैसे उसने बोला कि मैं अच्छा हूं, वो बोलेगा आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो ये तो मैक्सिमम लोगों को पता ही है कि अगर कोई बोले कि हाउ आर यू तो वो बोलेगा कि आई एम फाइन। ये तो आपको ऑलरेडी मेरे ख्याल से पता ही होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। लेकिन अगर हम उसमें एक छोटी सी लाइन ऐड कर दे तो वो लाइन थोड़ी सी अच्छी बन जाएगी। तो ये कन्वर्सेशन कैसे होगा कि अगर मैंने पूछा हाउ आर यू और अगर आप कहे आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, तो फिर मुझे फिर से बोलना पड़ेगा कि आई एम फाइन टू, आई एम फाइन टू, TOO लास्ट में। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ अबाउट यू? आई एम फाइन टू। तो बस एक लाइन ऐड करने से क्या हुआ कि ये लाइन थोड़ी सी अच्छी हो गई। अब इसके अलावा जनरली दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोग इंग्लिश में थोड़े डिफिकल्ट चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब तो वही होता है कि आप कैसे हैं, लेकिन वो उसको इस तरह से बोलेंगे कि आपको लगेगा कि ये कुछ और ही बोल रहे हैं। जैसे कि देखिए, कोई आपको बोल सकता है कि हाउ इज इट गोइंग, या फिर कोई बोल सकता है कि हाउ आर यू डूइंग। तो अगर कोई ऐसा बोलता भी है तो उसका जवाब ऐसा ही है मैक्सिमम। आप उसको यही से बोल सकते हैं आई एम फाइन, आप बोल सकते हो आई एम गुड, आप बोल सकते हो आई एम ओके, आप कुछ भी बोल सकते हो। और आप बोल सकते हो कि ओके आई एम फाइन, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू। ठीक है, तो इसी तरह से ये सेंटेंस एंड होगा। तो यहाँ पर बस अब इसका प्रैक्टिस करना है आपको घर पे। मैक्सिमम जगह पर जहां पर भी आप जाते हैं, जिससे भी आप मिलते हैं, बस वहां पर उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कल मैं आपको सेक्शन नंबर 1 की नई लाइनें बताऊंगा कि नई लाइनें कैसे यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर सेक्शन नंबर 1 खत्म होता है। अब सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 है ग्रामर, बेसिक ग्रामर। अब एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि मैं बार बार कहता हूं कि बहुत सारे लोगों की टेक्निक अलग अलग है, सब लोग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। मेरा भी कोई तरीका अलग ही है, पर मेरा एकदम नॉर्मल और सिंपल तरीका है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग अगर बेसिक ग्रामर के अलावा अगर कहीं से और पढ़ते हैं तो हम जल्दी से बोल पाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमको ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती बोलने के लिए। हो सकता है हर इंसान अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई या मतलब हर इंसान अपने हिसाब से सिखा सकता है। हो सकता है कि वो लोग बोलते हो, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा अगर उनको डायरेक्टली कुछ बोला जाए तो वो बोल नहीं पाएंगे। मतलब डायरेक्टली अगर उनको कुछ लाइनें दी जाए और उनको कहा जाए कि ये रही 50 लाइनें, अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और आप सीख गए इंग्लिश, तो मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मैं शॉर्ट टर्म में बिलीव नहीं करता हूँ। आई बिलीव इन लॉन्ग टर्म एंड हार्ड वर्क। तो अगर आप इसी के लिए, और ये बेसिक चीज़ है, लेकिन एक चीज़ का मैं आपको एक वादा करता हूँ कि अगर आप ये बेसिक चीज़ करेंगे, ये नॉर्मल चीज़ करेंगे और इसको तरीके से करेंगे, मतलब सिंपली अगर आप इसको बेसिक आज अगर आप रेगुलरली इसको पढ़ाई करेंगे तो एक बार जब आप सीख जाएंगे तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार आपने ये ग्रामर सीख गए तो ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा और आपका इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट लेने की सोच रहे हैं तो ये मुश्किल है। ठीक है, तो आज हम सेक्शन नंबर 2 में देखेंगे कि हमारा जो ग्रामर है। अब ग्रामर में क्या होता है दोस्तों कि जनरली ग्रामर शुरू होता है टेंसेस से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन उससे पहले, ग्रामर से पहले हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं जैसे उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको एकदम सिंपल चीज़ों से शुरू करूँगा। सबसे पहले स्वर। अब स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स। स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स। फिर उसके बाद में आता है व्यंजन। व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। कुछ लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स भी बोल सकते हैं। व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। अब देखिए कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स कितने हैं टोटल, ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक इंग्लिश के अल्फाबेट्स है 26। उसमें से 5 क्या है?
वॉवेल्स। वॉवेल्स कौन से है? ए ई आई ओ यू। अब इसको याद करने का तरीका यही है, ए ई आई ओ यू। ये 5 हो गए वॉवेल्स और बाकी के हुए कॉन्सोनेंट्स। ये एक बेसिक चीज आपको पता चली। उसके बाद में जैसे कि दोस्तों की अगर आपको घर बनाना है, अगर आपको कोई घर बनाना है तो घर बनाने के लिए आपको पिलर्स के बिना आप घर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक उस घर में पिलर्स ना हो तो वो घर की छत नहीं रहेगी या वो घर नहीं बनेगा। उसी तरह से टेंसेस शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक पिलर्स है उनके, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे शब्द विभाग, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे शब्द विभाग। और शब्द विभाग को इंग्लिश में हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसके बारे में नहीं जानेंगे तो आगे जब हम टेंसेस शुरू करेंगे और मैं आपको कहूंगा कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग आज पार्ट्स ऑफ स्पीच की थोड़ी 2 3 जैसे कि टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है टोटल 8। आई होप कि आप में से काफी लोगों को पता होगा, पर अब मैं इसको बेसिक से ही शुरू कर रहा हूं तो मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगा इसको। तो जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8, जिसमें के 2 हम आज देखेंगे, 2 रोज देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। ठीक है, नाउन। अब नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन क्या करता है, उसको यूज कैसे करते हैं या उसका एग्जाम्पल क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो जैसे नाउन की डेफिनेशन क्या है, क्यों क्या है? तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी व्यक्ती के नाम को, वस्तू के नाम को या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। कुठल्याही व्यक्तीच्या नावाला, वस्तूच्या नावाला किंवा जागेच्या नावाला नाउन किंवा नाम असे म्हणतात। सिंपल चीज है, किसी भी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को या जगह के नाम को हम नाउन बोलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, याचे आपण उदाहरण बघू। जैसे कि नाम है इसका राजू, एक नाम हो गया। टेबल चीज का नाम हो गया, और नागपुर जगह का नाम हो गया। तो इसके 3 एग्जाम्पल्स भी हो गए। द नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। बस ध्यान में रखिए, मैं आपको इसके बारे में, इसको याद नहीं करना है, बट यू शुड नो अबाउट इट। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसके बाद में दूसरा क्या है? सेकेंड। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, कि प्रोनाउन किसको बोलते हैं? उसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग सर्वनाम। अब सर्वनाम की व्याख्या क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो शब्द नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलेंगे सर्वनाम। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखिए कि राजू इज अ बॉय। ठीक है, अब राजू एक लड़का है, लेकिन अब मुझे एक बात बताइए कि राजू एक जो शब्द है, राजू लड़का होने की वजह से अपन उसकी जगह पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई लड़की का नाम रहेगा तो उसके जगह पे शी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बेजान चीज रहेगी जिसको निर्जीव बोलते हैं हम लोग, अगर वैसी चीज रहेगी तो उसके जगह पे इट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही, शी, इट एटसेट्रा, ये सारी चीजें क्या है? प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कल अब हम आगे के 2 और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता करेंगे। तो ये सेक्शन यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है हमारा वर्ड्स का सेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रोज 10 वर्ड्स दूंगा, और वो 10 वर्ड्स में आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको सिर्फ ये करना है कि ये 10 वर्ड्स आपको याद करने हैं। तो जो 10 वर्ड्स मैं आपको देने वाला हूं, अगर आपको कभी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अब मैं उसका आपको प्रोनाउंसिएशन भी बता सकता हूं। ठीक है, तो ये रहे आपके 10 वर्ड्स।